हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था पर 2017 में जो पटवारी पेपर हुआ था उसका सेकंड पेपर करेंगे। जो 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, यदि 2022 में पटवारी का एग्जाम होता है तो आप किस तरीके से तैयारी करें। चलिए दोस्तों, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। हम लोग 20 प्रश्न आपके रहेंगे, बहुत कम टाइम में आपके रहेंगे और ये रेगुलर लेक्चर आपको मंडे टू सैटरडे देखने को मिलेगा, संडे आपका ऑफ रहेगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक गांव को स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? पीडब्ल्यूडी विभाग, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत? तो देखिए दोस्तों, जो गांव होता है या ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहां पर जो भी निर्माण किया जाता है उसका ग्राम पंचायत को ही अधिकार दिया जाता है नामकरण का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य कार्यकारी जो प्रणाली होती है वो ग्राम पंचायत ही होती है, इसलिए स्थानीय फैसले जो भी होंगे वो ग्राम पंचायत के आधार पर ले लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि जो राज्य व्यवस्था है, जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, मैं आपको मध्य प्रदेश जीके के माध्यम से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। वहां पर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, आपकी जनरल कृषि से संबंधित भी क्वेश्चन है, तो वो आपका एमपी जीके और ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? उद्योगपति, शिक्षक, किसान या छात्र? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहले ये पता होना चाहिए भावांतर योजना कब शुरू की गई? 2017 में शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या था कि जो किसान अपना गेहूं बेच रहे थे मंडी जाकर के, उसमें एक औसत आदर्श दर से अंतर की राशि सरकार द्वारा सीधे किसान के खाते में, देखिए वहां तो आपको जो मार्केट मूल्य है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो डिफरेंस होगा उसका भुगतान, जो अंतर होगा वो कौन भुगतान करेगा? वो करेगी आपकी सरकार। चलिए दोस्तों, सीधे किसान हो, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, पुणे या बंगलौर? तो आपको याद हो, इसमें पुणे महाराष्ट्र का बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है। याद रखिएगा, आरबीआई का मुख्यालय भी कहां पर है? आरबीआई का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग कहां पर है? पुणे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष शुरू हुआ? योजनाओं पे आधारित लेक्चर हमने बनाए हुए हैं। अभी कृषि से संबंधित हमने केंद्र सरकार की योजनाएं की हैं। अब हम अगला जो लेकर आएंगे टॉपिक वो होगा रोजगार से संबंधित, तो आप वॉच कर लें। इसमें हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 2010 में हुई और इसका उद्देश्य ग्रामों को समग्र रूप से विकास करना। एक आदर्श ग्राम योजना का मतलब है बहुत अच्छे वहां पर सड़क, बिजली, पानी की बहुत अच्छी आपूर्ति होनी चाहिए, वो आदर्श ग्राम है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 2010 आदर्श ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन है, किसान किस वेबसाइट से कृषि उत्पादों के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है? जिसमें एजी लगा हो, एजी मार्क, ये है एजी मार्कनेट। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क की शुरुआत 2000 में की गई। कब की गई दोस्तों? 2000 में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य कृषि मंडी से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एजी मार्कनेट। ओके, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित थी? तो पूर्व कुटीर ज्योति योजना का बताना है गांवों में
कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण बेरोजगार के लिए रोजगार का बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार को बिजली उपलब्ध कराना, या गरीब परिवारों के लिए आवास प्रदान करना। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? देखिए, कुटीर ज्योति योजना कांग्रेस सरकार द्वारा 80 के दशक में, है ना, याद रखिएगा, कुटीर ज्योति योजना 80 के दशक में कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई थी, स्टार्ट की गई थी, और इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को इसमें आपको बिजली उपलब्ध कराना, ये इनका मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि 2014-15 में जीडीपी स्थिर कीमत 11-12 पर ब्लैंक की परसेंटेज भागीदारी। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहा जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता। अगर 22 में एग्जाम होता है तो दोस्तों याद रखें, आप 21 की जीडीपी और 2020 की जीडीपी और यहां तक कि 2019 की भी याद रखें, क्योंकि 20 में लॉकडाउन लगने के कारण बहुत ज़्यादा आपकी डाउन हुई है। उसी आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 17.4, 17.4% भागीदारी रही। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति सर्वत्र भारत में ब्लैंक को अपनाई गई। कब अपनाई गई है? ये अपनाई गई 1964 में। कब अपनाई गई है? एक नीति बनाई गई जिसे 1964 में अपनाया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसानों को एक उचित समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है जिससे उन्हें फसल का उचित लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि किसान ने उगाया और बहुत माटी मूल्य बेचना पड़ा, तो सरकार एक प्राइस निर्धारित करती है, समर्थन मूल्य, उसी बेस पर मंडी में व्यापारी आपका अनाज गेहूं खरीद सकते हैं। संवैधानिक नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है, या सहयोग के माध्यम से? देखिए, जिला परिषद का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्योंकि आपके जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं और फिर जनपद पंचायत के सदस्य में से ही कोई एक मेंबर खड़ा होता है, उसमें जनपद पंचायत के सदस्य ही वोट करते हैं और उनमें से अध्यक्ष बना लिया जाता है। बहुत खरीद फरोख्त चलता है, आप लोग सब समझते होंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की गई थी? तो ये आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, कब? 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ग्राम में सड़कों का विस्तार करना, विकास करना, ये उनका उद्देश्य था। 25 दिसंबर 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य? गायों का प्रजनन, गौशालाओं का विकास, दूध का उत्पादन बढ़ाना, या गायों का चिकित्सीय उपचार करना? इनमें से क्या है? तो गौशालाओं का विकास। कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौशालाओं का विकास करना, जहां पर गायों के लिए क्या प्रदान किया जा सके? संरक्षण प्रदान किया जा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तमिलनाडु भारत के दक्षिण में ऐसा राज्य है जहां गेहूं की खेती नहीं की जाती है। यहां मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न द्वारा लिया जा सकता है? भारत का चुनाव आयोग, जिलाधीश, राज्य सरकार, या राज्य का राज्यपाल? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपकी राज्य सरकार की होती है। किसकी? राज्य सरकार की। 5 वर्ष के अंतराल में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, जिसमें राज्य सरकार की अहम भूमिका होती है। अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव को लेकर डेट का अनाउंस
कर दिया गया है 3 चरण में जो होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, आदिवासी क्षेत्रों के मछुआरों को मछली पकड़ने के जाल प्रदान करना, इस ब्रांड नाम से प्लास्टिक की जाल बेचना, देश के राजमार्गों का नेटवर्किंग, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। यही इसका राइट आंसर है। भारत नेट का जो मुख्य उद्देश्य है वो गांव में ब्रॉडबैंड लिमिटेड शुरुआत की गई 25 जनवरी 2012 को। कब की गई इसकी शुरुआत? याद रखें, भारत नेट की 25 जनवरी 2012, 25 जनवरी 2012 और ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना, ये इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा ब्लैंक के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत की गई थी। किसके जन्म दिवस पर? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इनके जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया और इसके तहत उन गांवों का विकास करना है ना। संसद को एक विशेष ग्राम विशेष का संपूर्ण विकास का दायित्व तो सौंपा गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एवं पंचायती राज, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान पंचायती राज ब्लैंक में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान पंचायती राज स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायतों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तो ये होगा 25%। कितने परसेंट दोस्तों? 25% आरक्षित की गई हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है? कठोर परिश्रम होने पर, जब निवास से 5 किलोमीटर दूर काम करता है, जब कार्यक्रम अधिकारी महसूस करता है, यदि कामगार काम पर समय से पूर्व आता है। नहीं, जब वो निवास से 5 किलोमीटर दूरी से आए तो उसके आने जाने के एक्सपेंडिचर को लेकर के उसे 10% अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेकंड लेक्चर आपका पंचायती राज का खत्म हुआ, सेकंड पेपर। कल हम मिलेंगे आपके थर्ड पेपर के साथ। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपको डेली रोज टाइम से, यानी टाइम कहूँ मैं तो रोज आपको शाम 7 बजे ये मिलेगा यूट्यूब पर। और यदि आपको अच्छी लग रही हो हमारी ये ऑब्जेक्टिव सीरीज तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर जरूर किया करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।